हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक की कहानियाँ, अध्याय 13, बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को सैगार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू जमीन के पापड़े बांध दिए। बेटा माँ को पुष्कर पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। बेटा रास्ते में माँ से बोला, माँ सैगार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं सैगार करने बैठ गए तो पापड़े फलार बन गए। पुष्कर में माँ रहने के लिए झोपड़े बनाकर बेटा वापस आ गए। रात्रि में सारवन मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, तू कौन? मैं सारवन। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय सारवन ने झोपड़ी के लात मारी। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद भी लात मार कर गई तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। उसके बाद आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कर श्रद्धा किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने लात मारी तो तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हो गई। इन सबके बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक का स्नान किया। दीपदान का, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आंवला नंबी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय लात मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया तन मन धन से गरीब की सेवा कर भोजन कार्तिक में भजन कर कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों ने पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर आया। सास के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गई और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी छोड़कर आए। वहाँ सास 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को लात मार और झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है और उससे लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। 4 मास के बाद बहू ने कहा, अब माँ को ले आवो। जब आई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती, खाती थी और सोती, जिससे वह गधी बन गई। जब आई गधी सास को बांध कर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरी लालच की वजह से तेरी माँ गधी बन गई। बेटे बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास ने के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसी लगी ये कथा जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।